एक सर्वगुण संपन्न इलेक्ट्रिक कार कौन सी है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में? 7.9 सेकंड में 100 पकड़ लेती है और हमने टेस्ट किया। और जिस तरीके से गाड़ी भाग रही है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि वो चीज आपको मतलब लिटरली बहुत अच्छी लगेगी। जो कॉन्फिडेंस इसमें भरा हुआ है, जिस तरीके से मतलब आप एक अपनी लेन से निकल के दूसरी लेन में टर्न इंडिकेटर देके आते हैं और फटाक से ऐसा लगता है कोई किसी ने उठा के गाड़ी को रख दिया है। एडास लेवल 2 के 19 आपको फीचर इसमें मिलते हैं। अब जो को ड्राइवर सीट है उसमें भी 8 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट का विकल्प दिया है। अब आप समझिए कि कितना केयर किया है Hyundai ने, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज हम बात करेंगे न्यू क्रेटा इलेक्ट्रिक की। आपको बता दूं, जब इलेक्ट्रिक कारों के बारे में आप सोचना शुरू करते हैं तो डर इसलिए जाते हैं क्योंकि लगता है वहां पर भैया चार्ज कहां करेंगे। घर में चार्जिंग बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन Hyundai ने जब नई क्रेटा को लॉन्च किया है तो उसने चार्जिंग इंफ्रा से शुरुआत की है। मतलब सबसे पहले बताया उन्होंने कि किस तरीके से गाड़ियां चार्ज कर पाएंगे आप और किस तरीके का होगा उनका चार्जिंग इंफ्रा। और यहीं पर एक बात और आपको बताता चलूं, अगर देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी और दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी इलेक्ट्रिक में कूदती है, इसका मतलब ये हो गया कि चार्जिंग का जो विस्तार है ना वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रखने की सोच सकते हैं। पर इस वीडियो में बात करेंगे न्यू क्रेटा इलेक्ट्रिक की। कितनी कंफर्टेबल है, क्या है इसमें कुछ खास, और इसमें जो 2 बैटरी पैक आते हैं, जिससे एक 390 किलोमीटर की रेंज कंपनी ऑफर करती है और एक से 473 किलोमीटर की रेंज कंपनी ऑफर करती है, उस पर एक कितना खरा उतरती है। क्योंकि मैं इसका जो टॉप वेरिएंट है मतलब बड़ा बैटरी पैक वाला, उसको टेस्ट करने जा रहा हूं जो 473 किलोमीटर की रेंज देती है। तो क्या ये गाड़ी 473 किलोमीटर की रेंज दे सकती है एक प्रैक्टिकल कंडीशन में? मैं जो रूट फॉलो करने वाला हूं वो है चेन्नई से पौंडीचेरी। तो इस वीडियो में आपको रेंज पता चल जाएगा, चलाने में कैसी है उसके बारे में बताया जाएगा, 70+ कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, और साथ में जब आप इसमें बैठेंगे तो क्या लोग मुड़कर देखते हैं इसका भी जवाब यहां पर दिया जाएगा। तो अगर आपका बजट 15 लाख से शुरू होता है और 20-25 लाख तक जाता है तो क्रेटा के बारे में क्यों सोचना चाहिए, इसका जवाब मिलने वाला है। तो कमर कस लीजिए और हमारे साथ सीट बेल्ट लगा के इस ड्राइव का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहां पर हम बताने जा रहे हैं सब कुछ इस न्यू क्रेटा इलेक्ट्रिक के बारे में। 250.6 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, हम चला चुके हैं और अभी भी बैटरी शेष है 32%। चलो इसके आगे आपको लास्ट में वीडियो के पता चलेगा कि कितना रेंज दिया है, पर अभी कुछ चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो रियर सीट पर बैठकर मैं कुछ चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, वो समझिए कि मुझे कितना कंफर्ट इसने दिया है यहाँ पर। तो अपना मोबाइल सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा लग रहा है, यहीं पर नहीं मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, तो आपको आइडिया लग गया होगा। यहाँ पर मोबाइल रखिए, 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, 2 AC वेंट मिल जाते हैं, इसके अलावा ये मिल जाता है। और यहाँ पर इस तरीके से आपको चाय वगैरह रखना है, कॉफ़ी वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं, और दोनों मिल जाता है, मतलब दोनों तरफ आपको ये व्यवस्था मिलने वाली है। तो एक ये आराम हो गया। और इस सीट को आप इलेक्ट्रिकली इसे आगे पीछे जितना चाहिए, अगर आपको जो आराम चाहिए ड्राइवर से, चाहते हैं कि आप बड़े आराम से बैठे, यहाँ पर कोई आगे और नहीं बैठा है तो यहाँ तक कर दीजिए और इस तरीके से पैर फैलाइए और आराम से लैपटॉप पे मूवी वगैरह देखना है, कोई काम करना है तो करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। थाई सपोर्ट कितना मिलता है, तो ये देखिए थाई सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। और लेग रूम अगर इसे एडजस्ट करके भी रखूँ तो ठीक ठाक मुझे मिल जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी जहाँ पर बोतल वगैरह लगा सकते हैं, आराम से बैठ के अच्छी यात्रा कर सकते हैं। चेन्नई में हूँ, अच्छी धूप है, मैंने तो ये वाला कर्टन ऑन कर दिया है, तो यहाँ पर आपको साइड कर्टन मिल जाता है। साथ में एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, जब इसका पैनोरामिक सनरूफ खोलते हैं तो देखिए इतना मज़ेदार लगेगा आपको। अगर देखिए अब ये पीछे जा रहा है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये एक ग्लास एरिया है, मतलब इससे बाहर मत निकलिए, लेकिन जिस तरीके की ठंड हो रही दिल्ली वगैरह में, वहाँ पर भाई ये बहुत सुकून का काम करता है। अब आप बताइए कैसी लग रही है गाड़ी, यहाँ पर ये लुक कैसा आपको नज़र आ रहा है। क्रेटा में अगर आप क्रेटा में बैठे होंगे तो उसके हिसाब से आपको बता दूं कि क्रेटा EV की अगर बात करेंगे तो थोड़ी सी ऊंचाई पे आ गई है, क्योंकि बैटरी पैक नीचे लग गया है, तो लगता है कि पीछे भी आप एक ठीक ठाक जगह पर बैठे हुए हैं और वो आपको फील होने वाला है। इस सीट पर आपको 2 वे एडजस्टमेंट मिल जाता है। कैसे, ये देखिए यहाँ पे जा सकते हैं, इतना जा सकते हैं पीछे और हल्का सा आगे भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ अच्छी लगेगी इस क्रेटा में। मुझे तो अच्छा लगा, हालांकि मैंने इसे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ये एंगल ठीक लगा तो मैं इसको ऐसे ही करके बैठा हुआ हूँ। और इसके बाद में आपका आराम बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बाहर की दुनिया दिखती रहती है, यहाँ बैठकर बोर नहीं होने वाले हैं। सामने अच्छा दिख जाता है, विंडो एरिया बड़ा है, इधर देख सकते हैं, तो
बहुत ही एयरी लगता है केबिन, और आप 100% अप्रिशिएट करने वाले हैं क्रेटा इलेक्ट्रिक को। इस मामले में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, मतलब एक क्रेटा जैसी दिखती है तो ये मत समझिए कि क्रेटा एकदम अलग हो गई है इलेक्ट्रिक में, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ओरिजिन नज़र आएगा, और एक दशक में जो क्रेटा ने काम किया है मुझे लगता है एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा इस क्रेटा इलेक्ट्रिक में। लेकिन अगर रियर सीट की अगर बात करें तो 2 लोग बड़े आराम से बैठेंगे, तीसरे बंदे के लिए भी जगह है। बस क्या करिएगा, ये आर्मरेस्ट कप होल्डर के साथ आता ना, यूं कर दीजिएगा, उसे भी बिठा लीजिएगा, मोहब्बत कायम रहेगी और 3 लोगों के लिए बढ़िया जगह यहाँ पे मिलती है। तो 3 लोग बड़े प्यार से इस सीट पर बैठ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्लोर यहाँ पर आपको फ्लैट मिलता है। तो अब आपको क्रेटा का ये रियर सीट कैसा लगा, ये कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी रेस टेस्ट जारी है और बहुत सारी चीजें हम और आपको बताने वाले हैं। तो चलिए गाड़ी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं, कैसा है लुक एंड फील, रोड प्रेजेंस कैसा रहता है, सामने बैठकर ड्राइव करते हुए आपको ये सब कुछ समझाता हूं, और वहीं पर बहुत सारे सवालों का और जवाब दिया जाएगा जो आपके जहन में उग रहे होंगे इस वीडियो को देखते हुए। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके ड्राइव परफॉर्मेंस की, और बहुत सारी चीज़ें और यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, 2 बैटरी पैक इस गाड़ी के साथ में मिलता है। एक 42 kWh जिससे 390 किलोमीटर की कंपनी रेंज ऑफर कर रही है, और दूसरा है जो दावा वाला रेंज है वो 51.4 kWh का बैटरी पैक है, जिससे कंपनी कह रही है कि 473 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। प्रैक्टिकल रेंज कितनी होगी वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि टेस्टिंग मेरी पूरी चल रही है, और यहाँ पर हमने उस कंडीशन को फॉलो किया है जहाँ पर ऑलमोस्ट जनता ड्राइव करती है, क्योंकि किसी भी गाड़ी को लोग लेकर सिर्फ रेंज के लिए नहीं चलाते हैं कि भैया धीरे धीरे चलाएंगे रेंज मिल जाए उतनी। तो जो नॉर्मल मेंटालिटी होती है उस हिसाब से मैं ड्राइव करने वाला हूं। और जो रोड है चेन्नई से पौंडीचेरी, ये अगर आपने किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत जगह अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ जगह पर डबल रोड है, कुछ जगह पे सिंगल रोड है, कुछ जगह पे मिला जुला ट्रैफिक आता है। और यहाँ पर 2 घंटे ड्राइविंग इसमें सुबह वाली है, जहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी थोड़ा लगाया था हमने। तो इस हिसाब से आप देखिएगा जो सिनेरियो बना है, यहाँ पे ब्रेकिंग के बहुत सारे मौके मिले हैं जहाँ पे हमने ब्रेकिंग भी किया है, रीजन भी हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर एग्जैक्टली रेंज मुझे कितनी मिली है वो वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो चलिए आपको कुछ चीजें बताते हैं, नंबर्स भी जानना जरूरी है। तो जो इसका 51.4 kWh का बैटरी पैक है, उससे ये गाड़ी 171 PS का पावर आउटपुट देती है। जो 42 kWh का बैटरी पैक है उससे निकलता है 135 PS का पावर, और ये अपने आप में काफ़ी है। हम जो चला रहे हैं इसका टॉप वेरिएंट चला रहे हैं 51.4 kWh वाला। सुबह हमने चलाना शुरू किया और हम देख रहे थे कि पहला 100 कितने परसेंट में आ जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक में ऐसा ही कुछ होता है। तो पहला 100 जो हमारा आया था वो आया था 26% बैटरी में। जब हम पौंडीचेरी पहुंच गए, पौंडीचेरी से थोड़ा पहले 100 किलोमीटर पूरा हुआ तो वहाँ पर हमने इसे देखा, और उस लिहाज से मुझे लगा कि हाँ जो कंपनी क्लेम कर रही है, क्योंकि जो मैं गाड़ी चला रहा था वो मतलब मान के चलिए कि अभी तक जो मेरी गाड़ी पर मीटर है तो 4.5 घंटे में 266 किलोमीटर के आसपास मैंने ड्राइव किया हुआ है। और ये इस लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो आ रही है वो 50 से थोड़ी ऊपर के आसपास है। तो एवरेज स्पीड 50 का मान के चलिए, और इससे ज़्यादा किसी का नहीं निकलता है। ये रोड थोड़ी खाली है इसलिए थोड़ा सा आपको बेहतर दिख रहा है। शहर में ये 100% ज़्यादा रेंज देगी, ये मान के चलिएगा। जब आप सिटी में चलाएंगे, रीजन वगैरह होगा, वहाँ पर आप भगाएंगे नहीं, जितना पराठा भरेंगे उतना ही दिक्कत आने वाली है। यहाँ पर आप ड्राइव के 3 मोड यूज़ करने जा रहे हैं। एक स्पोर्ट मोड हो गया, नॉर्मल हो गया और इको हो गया। इसके तीनों मोड इतने धमाकेदार है क्योंकि कंपनी कहती है 7.9 सेकंड में 100 पकड़ लेती है, और हमने टेस्ट किया। और जिस तरीके से गाड़ी भाग रही है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि वो चीज़ आपको मतलब लिटरली बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन ये गाड़ी स्पोर्ट मोड पर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इको में ही बहुत कुछ ये परफॉर्म करके दे देती है। और जैसे बुलेट छोड़ता है ना बंदूक से, उसी तरीके से ये जब ओवरटेक वगैरह कर रहे होंगे, जो कॉन्फिडेंस इसमें भरा हुआ है, जिस तरीके से मतलब आप एक अपनी लेन से निकल के दूसरी लेन में टर्न इंडिकेटर देके आते हैं और फटाक से ऐसा लगता है कोई किसी ने उठा के गाड़ी को रख दिया है, और फिर आप फटाक से आगे निकल जाते हैं। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट करता है, और ये बहुत ही अलग दुनिया है। यहाँ पर आपको V2L मिल जाता है, यानी कि व्हीकल टू लोड। अगर एडवेंचर वगैरह करेंगे तो भैया पूरी पार्टी कर सकते हैं। लाइट जला लीजिए, टोस्ट वगैरह बना लीजिएगा, ब्रेड रखिएगा, बटर लगा के खाइएगा, चाय के साथ में कुर्सियाँ उर्सियाँ रखिएगा, और ये गाड़ी आपको वो सब मौके दे देती है। तो जिनको पार्टी करनी है उनके लिए ये गाड़ी है। चार्ज करके ले जाइए, मस्ती करके चले जाइए, 100-150 किलोमीटर दूर जाइएगा जहाँ पर आप पार्टी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको सहूलियत मिल जाती है। यहीं पर एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर किसी को इंटरटेनमेंट चाहिए, जिसे इंटरटेनमेंट वाला एकदम लगा रहता है कि भैया म्यूज़िक तगड़े वाला चाहिए,
हनी सिंह वाला या फिर बादशाह वाला, तो उनके लिए भी 8 स्पीकर इसमें बोस के दिए गए हैं। बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है और वो अप्रिशिएट करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस गाड़ी का अलग से वॉक अराउंड क्यों नहीं किया था, उसके बारे में बताऊंगा आपको, क्योंकि उस वॉक अराउंड से ज़्यादा जानना आपको ये जरूरी था कि ये चलती कैसे है और इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं कितने कमाल के हैं। तो अब एक और फीचर इसमें आता है, एडास लेवल 2 के 19 आपको फीचर इसमें मिलते हैं, तो इस्तेमाल करिएगा। मतलब लेन में चल लेती है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल के जरिए किसी आगे सामने वाली गाड़ी को फॉलो कर लेती है। इसके साथ में पूरी लिस्ट देख ली है, क्योंकि उस पर टाइम नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि एडास के जो फीचर्स होते हैं कमोवेश एक जैसे ही होते हैं, बट ये गाड़ी खरा उतरती है। उसे टेस्ट करके देखा तो बड़े प्यार से वहाँ पर चल रही है। पर ये जानना आपको जरूरी था कि एडा मतलब जो लाइन खींची हुई है, जो आपको व्हाइट रेखाएं दिखती है, उस पे से ये उसके बीच में रहते हुए बड़े प्यार से चलती है। जो सामने कोई गाड़ी आ जाती है पहचान लेती है। और यहीं पर एक चीज आपको बता दूं, क्योंकि ये जो रोड है पौंडीचेरी की तरफ जब आप जाते हैं तो बारिश का मौसम चल रहा है, इस दौरान जो है सारे जो आवारा पशु है ना, गायें वगैरह रोड पे आ गई हैं। और ऐसे में जब आपको ब्रेकिंग करना पड़ता है तो भैया ब्रेकिंग बाइट्स बहुत ही शानदार है, आप कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, गाड़ी रुक जाती है। अब यूटिलिटी स्पेस की बात करें, सारे स्पेस की बात करें, क्योंकि उसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दो तो जगह मिल जाती है, यहाँ पर आपका सामान ठंडा रहेगा, एक यहाँ पे मिल जाता है, एक वहाँ पे मिल जाता है। ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट में पानी की बोतल वगैरह खूब लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीवी ने हाई हील पहन रखी है, गर्लफ्रेंड ने हाई हील पहन रखी है, आप साथ में बिठा के लेके जा रहे हैं, उसको मन कर रहा है कि उतार के कहीं रख दे, तो शूज वो कैरी कर रही है, तो यहाँ पर एक जगह दी गई, वहाँ पर अपना आराम से सैंडल रख लेगी। तो फोटो में भी दिखाया था, तो ये वाला एक्सप्लेन करना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि छोटी छोटी केयर से ना आप अपनी जिंदगी को मोहब्बत में और सराबोर रख सकते हैं और लंबा जाएंगे। क्योंकि आजकल थोड़ा लोगों का जो है तिगड़म शुरू हो जाता है ना, तो मुझे लगता है मोहब्बत की चीजें भी गाड़ियों में मिलती रहें तो लोगों की बुलंदी कायम रहेगी। एसी कूलिंग बहुत अच्छी है, कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब जब बीवी का जिक्र किया है तो परिवार का जिक्र कर लेता हूँ। सपोज करिए आप 4-5 लोग कहीं छुट्टी मनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, आराम से सामान रखिएगा। अगर आप अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं, अभी बच्चे नहीं आए हैं आपकी ज़िंदगी में, आप अभी रोमांटिक दुनिया से गुजर रहे हैं, तो पूरा सीट फोल्ड करिएगा, सबका सामान रख लीजिएगा, पार्टी वाला मज़ा आएगा। और ये जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके के बादल नज़र आ रहे हैं, आई एम श्योर 100% दिख रहे होंगे चेन्नई के बादल, ये अलग ही विजिबिलिटी देता है। और इस गाड़ी में जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो अच्छी चीज़ क्या लगेगी कि जो विजिबिलिटी, मतलब कोई भी ए पिलर हो गया, बी पिलर हो गया, जो पीछे सीट पर बैठेंगे, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करता है। तो जब आप कहीं से मोड़ ओड़ रहेंगे होंगे गाड़ी, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टीयरिंग फीडबैक पूरे टाइम बना रहता है। आप किसी जगह से जाइए, सिटी की ट्रैफिक से गुजर रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके साथ में वेंटिलेटर सीट मिल जाती है। और यहाँ पर अब क्या हुआ है कि Hyundai ने अब जो को ड्राइवर सीट है उसमें भी 8 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट का विकल्प दिया है। अब आप समझिए कि कितना केयर किया है Hyundai ने, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। क्योंकि गाड़ी सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं होता है, परिवार होता है, पूरा परिवार बैठ के चलता है, तो उधर भी ध्यान रख दिया है। और यहाँ पर आपको 2 मेमोरी फंक्शन मिल जाते हैं, तो ड्राइवर के लिए थोड़ी ज़्यादा सहूलियत है, तो उसके लिए यहाँ पे मेमोरी फंक्शन मिल जाता है। तो इस तरह से चीज़ों का बहुत अच्छे से समावेश किया गया है और ये कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। और इस गाड़ी के साथ में आप मतलब धीरे धीरे चलाना शुरू करेंगे और मोहब्बत में इसके गिरते चले जाएंगे। अब आता हूं उस पॉइंट पे जिसका जानना आपको बेहद जरूरी है। यहीं पे चलते चलते आपको बता दूं, क्योंकि इस गाड़ी को काफी कुछ चला चुका हूं, उस हिसाब से आपको बताता हूं कि भैया 50% पे जब बैटरी आई है ना, तो इस गाड़ी ने क्या किया है, 190 की रेंज दे दिया है। अब ये कितनी रेंज लास्ट में देगी वो आपको बता दूंगा, तो वीडियो पे जुड़े रहिएगा। और वो लोग जो आते हैं ना वीडियो में कि भैया इतना रेंज आया, आप शुरू में कमेंट कर देते हैं, उनका भी स्वागत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिंपल सा है कि भैया एक तो अपनी भाषा में आपको अपनी बात पहुंचा देता हूँ, दूसरी बात इसमें टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा होता है व्यावहारिक ज्ञान, जो हमने एक्सपीरियंस किया हूबहू आप तक पहुंचा दिया। हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम एक सूचना को दूसरी जगह तक, यानी कि आप तक एक सरल शब्द में पहुंचा दिया जाए, कुछ उसमें छुपाना नहीं है, जो आए आपके सामने बता देना है। तो आपको एग्जैक्ट रेंज पता चलेगी वीडियो के लास्ट में। तो परफॉर्मेंस में कुछ चीज़ें और जो एक्सपीरियंस किया है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो जब आप किसी स्पीड ब्रेकर से निकल रहे होंगे और अगर आपकी स्पीड 35 के नीचे आ जाती है, जो कि आनी चाहिए, जब आप किसी भी स्पीड ब्रेकर से पार कर रहे हैं तो उसके नीचे आनी चाहिए, जिससे आपकी गाड़ी आराम से निकल जाए। लेकिन अगर आप उसे हिट करेंगे तो दिक्कत होगी। बट अगर वहाँ पर आराम से निकालेंगे, गाड़ी एकदम टच नहीं होती है, बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है, बैटरी पैक को नीचे प्लेस किया गया है, बट वो टकराता नहीं है और ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। साथ में जब कच्चे रास्ते से निकल रहे होंगे तो वहाँ पर भी अच्छी लगती है, मतलब चलाने में। ये नहीं कि गाड़ी लगेगा कि भैया दिक्कत हो गया है, टायर ग्रिप नहीं दे रहे हैं, कहीं फंस रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से इस इलेक्ट्रिक गाड़ी को आप चला सकते हैं। ये मेरी बात
जेहन में अपने रखिएगा। साथ में आपको रीजन के कुछ लेबल मिल जाते हैं जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पैडल शिफ्टर जैसा नज़र आ रहा है इसे आप यूज़ करिएगा। लेवल 2, लेवल 3 तक जा सकते हैं। तो जहाँ पर जितना रीजन चाहिए उस हिसाब से मैक्स पे कर दीजिएगा, जैसे मैंने मैक्स करके रखा हुआ है। और यहाँ पर सिंगल पेडल ड्राइविंग मिलती है, जिसका मतलब आपको समझाता हूँ। आप गाड़ी चला रहे हैं, सपोज करिए सामने कोई व्हीकल जाए, जैसे कुछ मुझे लगा कि भैया ब्रेक करना है, पैर हटा लीजिए आराम से, स्लो होगी नहीं बल्कि स्लो होते होते रुक जाती है। और ये चीज़ आपको अच्छी लगने वाली है और यही है सिंगल पेडल ड्राइव। स्टीयरिंग का ऑलरेडी आपको बता दिया कि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। स्टीयरिंग यहाँ पर 3 स्पोक मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। और देखिए गाय माता लोग जा रही हैं यहाँ से और ये सड़कों के लिए मुसीबत बनती है, इसलिए गाड़ी में ब्रेक होना बेहद ज़रूरी है, अच्छे वाला। और उस पर हमने पहले ही चर्चा कर ली है। चार्जिंग की अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि चार्जिंग जानना ज़रूरी है। तो दोनों बैटरी पैक का आपको बता दूँ कि जो होम चार्जर है 11 kW वाला AC चार्जर सपोर्ट करता है, उससे आप इस गाड़ी को 51.4 kWh बैटरी पैक को 4 घंटे 50 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं, जबकि 42 वाले को 4 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर Hyundai ने एक नई डेफिनेशन दी है अल्ट्रा फास्ट चार्जर की, मतलब 100 किलोवाट का जो चार्जर होगा उससे ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी 39 मिनट में फुल। और जब आप बात करेंगे फास्ट चार्जर की जो कि 50 किलोवाट को माना गया है, उससे ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी 58 मिनट में। तो चार्जिंग वाला ये सिस्टम यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे बाद में, ये गाड़ी दिखती कैसी है। तो काफ़ी कुछ क्रेटा जैसी लगती है। तो रोड पर कोई भी ऐसा नहीं मिला है जो बोले कि भैया ये क्या चला रहे हो आप। तो ये इलेक्ट्रिक है, लेकिन इसके लाइटिंग वगैरह से आपको थोड़ा सा डिफ्रेशिएट करने को मौका मिलेगा, बट बहुत सारी चीज़ें इसकी क्रेटा जैसी लगती हैं। बट ये मतलब जिस तरीके का व्हील दिया गया है, जिस तरीके का रियर डिज़ाइन, रियर में जो आपको लाइटिंग मिलती है, सिक्वेंशियल लाइट मिल जाती है, स्टॉप माउंट लैंप जिस तरीके से दिया है, कुल मिलाकर ये अलग दिखती है, बट उसे ध्यान से देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग अभी इसे क्रेटा ही समझ रहे हैं। फ्रंट लुक बहुत प्यारा है, बहुत ही मज़ेदार है और देखने में अच्छा लग रहा है। साइड से भी आपको ये बहुत ही अच्छी लगी, खास करके जो रंग मैं चला रहा हूँ 10 रंगों में आती है। ये सारी लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। आपको बता दूं ये गाड़ी रंगों के ढेर सारे विकल्प के साथ में बहुत सारे सुकून दे जाएगी। सुकून कैसे? यहाँ पर आपको कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं 70+ एलेक्सा वगैरह सब आप यूज कर सकते हैं उसके जरिए। 268 के आसपास में कमांड हैं जो आप इसके वॉइस कमांड के जरिए इसको ऑपरेट कर सकते हैं। छत खोलिए ऐसे करके, अब कई बार दिखाया वीडियो में, उसको भी रिपीट नहीं करेंगे, सब काम अच्छे से कर लेती है। तो ब्लू लिंक के आपको ढेर सारे जो फीचर मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आप इसे एक्सपीरियंस करिएगा। साथ में 360 डिग्री कैमरा अच्छे से अपना काम करता है। किसी भी जगह से आप जा रहे होंगे, जैसे स्लो स्पीड पे गाड़ी चल रही होती है तो दिखती रहती है गाड़ी आपकी जा रही है। तो ये छोटा छोटा स्पेस आपको बताती रहती है, जिससे आप आराम से कहीं पर पार्क कर रहे हैं देख, तो सब कुछ आपको वहाँ पर दिख जाएगा और उससे कोई कंप्लेन नहीं है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है, लेकिन केबल से अभी कनेक्ट होता है। ये वाला इनका प्रॉब्लम कब दूर होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ज़माना जो है अब वायरलेस केबल वाला है और चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। आपको सामने भी 21 लीटर का, मतलब जो जब बोनट खोलोगे इंजन तो इसमें आता नहीं है भैया, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो वहाँ पर भी 21 लीटर को सामान रखने की आपको जगह मिल जाती है और वो भी कहीं ना कहीं से आपको सुकून देगी। तो इस क्रेटा ईवी के बारे में इतना बोल सकते हैं कि अब वक्त आ गया है जहाँ पर बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। और अमित द्विवेदी 300 किलोमीटर पर पहुँच रहे हैं, यानी कि अभी यहाँ पर मेरे पास बैटरी भी शेष है और मैं 300 किलोमीटर पार कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। और मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक रेंज मिल जाएगी मुझे। वो कितनी रेंज होगी वो वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे, लेकिन इस गाड़ी का मतलब हम कोशिश करेंगे कि संपूर्ण बैटरी खत्म हो जाए। जब हम जितना इसका पावर है उसका क्षय कर देंगे, इसके बाद में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक क्रेटा ने हमें रेंज कितनी दी है। बट रेंज डिपेंड करती है आप चलाते कैसे हैं, भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने खाली सड़क पर चलाया है, थोड़ा भगाया भी है, हमने टेस्ट भी किया है, स्पोर्ट मोड यूज़ किया है, 0 to 100 भी हम टेस्ट कर रहे थे, तो उस लिहाज से सारी कंडीशन ध्यान में रखिएगा। पर मुझे लगता है कि जो मैंने टेस्ट किया है एक प्रैक्टिकल कंडीशन होता है। आम जनमानस जब अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाता है, मुझे लगता है इसके इर्द गिर्द ही रखता है, क्योंकि उसको परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करता है। रेंज परफॉर्मेंस तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस के पीछे भागेंगी तो रेंज चली जाएगी, और ये कहीं से भी सही नहीं है। तो चलिए पूरा करते हैं अपना काम। भैया 1% बैटरी और बची हुई है, तो यहाँ पर देख लो 1% बैटरी और बची हुई है और मुझे जाना 1 किलोमीटर है। अब ये जो, अरे 0 हो गया, अब देखो 0 हो गया है और पावर लिमिटेड आ गया है, मतलब कछुआ मोड ऑन हो चुका है। गाड़ी कितना भागेगी, कछुआ मोड में भाग रही है। ये कैसा टर्टल मोड हुआ, इसमें गाड़ी भाग रही है। ओ भाई साहब, चलो देखता हूँ होटल पहुंचूंगा या नहीं।
इस वीडियो में जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो मूवमेंट आ गया है और देखो 363.8 किलोमीटर की रेंज इस गाड़ी ने दी है। डिटेल में थोड़ा समझेंगे तो ऐसा समझिए कि 7.7 किलोमीटर चली है 1 किलोवाट में। मतलब इस गाड़ी का ये नतीजा निकला है। 6 घंटे 40 मिनट इसके लिए लिए हैं मैंने, मतलब लगातार 6 घंटे 40 मिनट इस गाड़ी को मैंने चलाया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ बता दूं आपको, जो 0% हो गई गाड़ी, इसके बाद में टर्टल मोड का एक आया कि भैया अब ये टर्टल मोड पर मतलब स्लो चलेगी, लेकिन इसके बावजूद ये भाग रही थी। और 0% पे भी स्पोर्ट मोड और नॉर्मल मोड एक्टिव था, यानी कि Hyundai ने कुछ भी कसर नहीं छोड़ी हुई है इस गाड़ी में। अगर बोलेंगे कि भैया एक सर्वगुण संपन्न इलेक्ट्रिक कार कौन सी है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में, राम नाम है उसका क्रेटा, जिसे आप पिछले 10 साल से चला रहे हैं। मुझे लगता है बहुत जबरदस्त काम करके लाई है Hyundai। और जो मैं देख रहा था कि 10% तेजी से जाता है लेकिन फिर भी बचा के रखता है आपको। अगर वो दिखा रहा है 63%, तो मान के चलिए कि 63 किलोमीटर, तो मानकर चलिए कि गाड़ी आपको 45-50 किलोमीटर और देके चली जाएगी, लेकिन 0% रहने पर भी ये गाड़ी 10-12 किलोमीटर खींच जाएगी। तो जो ये रेंज निकला है और जो कंडीशन रहा है, मुझे लगता है ये परफेक्ट रेंज आया है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज मैंने ड्राइविंग से नहीं किया है। तो भैया खुली सड़क मिल गई थी पौंडीचेरी तक, सुबह खूब भगाया, वापस लौटा, ट्रैफिक आया, फिर दोबारा गया, फिर ट्रैफिक मिला, वापस आया, ट्रैफिक मिला, ब्रेक हुआ। ब्रेकिंग के अलावा मैंने 0 to 100 भी टेस्ट किया 2 बार स्पोर्ट मोड में लगा के। इस हिसाब से आप देखिएगा कि एसी चलाकर, एक बड़ा बैग रखा हुआ मेरा इस गाड़ी में, और साथ में मेरे वीडियोग्राफर भाई साहब भी इस गाड़ी में बैठे हुए थे, और इसने इतना रेंज निकाल कर दिया है। चार्जिंग इंफ्रा दुरुस्त होना तय है, क्योंकि Hyundai कूद पड़ी है अब इलेक्ट्रिक में। मारुति के आने के बाद में इसमें लोगों का और भरोसा जमेगा। मुझे लगता है कि ये क्रेटा इलेक्ट्रिक की एक ऐसी शुरुआत है जहां पर जब आपका डिसीजन होगा कि भैया कौन सी ले, तो मुझे लगता है जब आप इसे लेंगे तो आपको लगेगा हाँ आपने अच्छा किया था, क्योंकि सिटी कंडीशन में चलाने के लिए परफेक्ट है। बस चार्जिंग इंफ्रा एक बार थोड़ा सा बेहतर हो गया, जहां पर ये लोग काम कर रहे हैं, तो मानकर चलिए बहुत सारी चीजें ईजी हो जाएंगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझसे कुछ रह गया है, कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाया हूं, कुछ चीज छोड़ दिया है, तो कोई बात नहीं है। जुड़े रहिए इंस्टाग्राम पर, हमारा इंस्टा हैंडल है पावर ऑन व्हील। जुड़े रहेंगे, सवाल करते रहेंगे, जवाब पाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।